हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली है एंड द बिगेस्ट न्यूज इज दैट द फाइनल ईयर आर आल्सो एलिजिबल। पैकेज एंड ऑल, कब रिक्रूटमेंट है, क्या प्रोसेस है, सिलेबस कैसा रहेगा, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। ओके, सो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डिगामा एंड ऑल, बट यहां पर देखिए, यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। जहां पर आप देख सकते हैं फुल टाइम रेगुलर बीटेक 60% डिग्री, 60% मार्क्स होना आपके लिए जरूरी है। एज क्राइटेरिया देखेंगे सो 28 ईयर्स इज फॉर जनरल, 31 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 33 ईयर्स आर फॉर SC ST। ओके, थोड़ा और अगर आगे देखेंगे, ये नेवल आर्किटेक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस के लिए भी है। यहां पर अगर आप कुल मिलाकर के पोस्ट देखेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है, दैट इज 12। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है दैट इज 12। इलेक्ट्रिकल के लिए 7, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3। ठीक है, तो बाकियों का मेरे हिसाब से उतने स्टूडेंट्स हैं नहीं मेरी जानकारी में, बट हाँ मैकेनिकल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। सो मैकेनिकल वाले जो भी फाइनल ईयर में है, they should apply for this particular examination and they should start preparing for this examination। इससे बढ़िया रिक्रूटमेंट ना, इससे बढ़िया पैकेज आपको कहीं मिलेगा। यहां पर देखिए पे स्केल की अगर बात करें, यहां पर पे स्केल देखिए लिखा हुआ है ₹40,000 to 1,40,000। मतलब कि कुल मिलाकर के 80-90 हजार आपके लगभग हाथ में रहेंगे। 1 लाख के राउंड में आपका सैलरी रहेगी, जो कि ऑनेस्ट बात है। यहां पर अगर देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर चुके थे। यहां पर देखिए क्लियर कट लिखा है, कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर में ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे शुड हैव एटलीस्ट 60% और मोर। तो 60% होना जरूरी है। तो जितने भी लोग जो भी अभी गेट की तैयारी कर रहे थे या जो कुछ किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं फाइनल ईयर में, ये उन लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज इसको मिस मत करिएगा। ओके, यहां पर नेक्स्ट पेज पर अगर बढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसका पैटर्न भी बहुत सिंपल सा है। 60 मार्क्स आपके डिसिप्लिन नॉलेज होगा, चाहे आप मैकेनिकल के होंगे मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल होंगे तो इलेक्ट्रिकल। 60 मार्क्स उसका रहेगा, और 25 जो आपके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके मेंटल एबिलिटी, जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड ऑल। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे सो दिस इज 85 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन इज 60 मिनट। 60 मिनट में 85 मार्क्स है। दिमाग अगर सोचेंगे भी, थोड़ा सा भी लगाएंगे, सो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम है। सो इफ दैट इज द केस, मतलब क्या है, जो पेपर का लेवल होगा दैट विल बी वेरी वेरी लो। ठीक है, अगर आपको हल्की सी भी नॉलेज होगी, मतलब एक साउंड नॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की, आपको बस रिवीजन करना है कंटिन्यूअस वे में। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको केवल और केवल कंटिन्यूअस वे में रिवीजन करना है, और साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तैयारी कहां से करनी है, प्लीज मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। आई विल प्रोवाइड एज मच एज आई कैन। ठीक है, मैं उतने ज्यादा स्टडी मटेरियल, MCQ या बुक्स वगैरह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, इस एडवर्टीजमेंट को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख करके डाउनलोड कर सकते हैं, और वापस से मेरी इल्तिजा है कि प्लीज मेक श्योर करिए कि आप इस रिक्रूटमेंट को जरूर फिल करें। बाकी तो जो बेसिक है कि इंटरव्यू जो रहेगा वो रहेगा 15 मार्क्स का। सो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंटरव्यू के लिए दैट इज 50%। सॉरी, थोड़ी ठंड बढ़ गई है। सो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंटरव्यूज 50% और अबव। मतलब आपका ये जो 85 मार्क्स का यहां पर जो पैटर्न है, आपको कम से कम कट ऑफ जो जाएगी, लेकिन आपको कम से कम 45 का अगर आप हाफ करेंगे सो इट विल बी 42.5, मतलब 43 के अराउंड में आपको मार्क्स ले आने पड़ेंगे कम से कम। उसके बाद जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी। ठीक है, आजकल मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में यही चल रहा है। अब यहां देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वो लगभग 1 साल का रहता है। यहां पर आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड बेसिक पे ऑफ 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पीरियड में क्या होगा, 11.36 लाख पर एनम। समझ रहे हैं कितनी बेहतरीन पोस्ट है। और जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के हो जाएंगे सो 15 लाख पर एनम। गोवा जैसी जगह में, गोवा जैसे मौसम में
रह करके इतना अच्छा पैकेज पाना है, दैट इज रियली गुड। सो कंपनी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है इसमें। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली रहती है कि 3 साल या 2 साल तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हर एक में रहता है, तो इसके लिए उतना घबराने की बात है ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी, गोवा में ही रहेगी, जहां पर शिप्स वगैरह की यूनिट रहती है वहां पर रहेगी, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन वगैरह जो कुछ भी है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए क्या है, SC/ST के लिए क्या है, आप इस रिक्रूटमेंट को ढंग से पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह, जनरल कंडीशंस वगैरह दे रखी है, ठीक है। और साथ में फीस के बारे में अगर बात करेंगे तो फीस कितनी है, 500 है। फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फीस भी कितनी है, 500 ही है। और आउटस्टेशन, क्वालिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, ये सब आप बिल्कुल देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप इस रिक्रूटमेंट को अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं और आपको कोई डिफिकल्टी फेस आ रही है, तब भी मुझे इसी वीडियो में कमेंट करिएगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट, ओके। बाकी राइट्स वगैरह के बारे में बात है, और अपर एज लिमिट एंड ऑल। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आपको फिल करना है, कौन सा क्या रहना है, ऑनलाइन पेमेंट का कैसे करना है, फोटोज के क्या साइजेस रहने चाहिए, सिग्नेचर कैसा रहना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, एप्लीकेशन ओपन कब हो रहा है, ओपन हो रहा है 3 जनवरी से, और कब तक चलेगा, 2 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। अभी टाइम है, ठीक है, 2 फरवरी तक चलेगा, मतलब कुछ ना सी मार्च में एग्जामिनेशन आप तय समझिए। जो कुछ भी एग्जाम होगा, जितने भी एग्जाम्स हैं, वो जो आपके इलेक्शन है 2024 के, उसके पहले होंगे, उसके बाद में होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। सो 2024 में अप्रैल या मई के अराउंड में आपका इलेक्शन होने के चांस है, तो उसके पहले ही जो एग्जाम होगा या मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। तो इतना श्योरिटी मान करके चलिए कि अभी आपके पास 3 महीने का कम से कम टाइम है, या 2 महीना मान लिया, और 2 महीने अगर आप डेडिकेटेड तरीके से करेंगे, सो यू विल गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ की गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। इफ यू वांट to have a talk with me or have a chat with me, you can connect me on Telegram also, or you can DM me on Instagram. I will call you by myself, okay? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, और अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जो फाइनल ईयर है, मैं बार बार यही कहूँगा, फाइनल ईयर वाले अपनी कमर कस लें और बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दें। कैसे तैयारी करनी है, किस अप्रोच से तैयारी करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इन सब के बारे में मैं आपको पर्सनल तरीके से बता दूंगा। नहीं तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो लेते आऊँगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रहे, प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दिए। थैंक यू सो मच।